हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। फ्रीहम की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रीहम की दुनिया आप सभी का स्वागत करती है। मुझे बताएं आप सब लोग कैसे हैं। ओके, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, स्वस्थ हैं, ये तो बेहद ही अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में, अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो मेडिटेशन के ऊपर है, जिन्होंने भी नहीं देखी है वो जा करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने अपनी पोस्ट की हुई है, आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोज़ के लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए, उस पर, जो कि आप लोगों के बहुत सारे मिथ उसमें से क्लियर हुए होंगे। तो वहीं पर एक टॉपिक आया था छोटा सा कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है, जिस पर मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे। तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर आज वीडियो लाई हूँ। ये मेरी खुद की नॉलेज है, मेरे खुद के जो इंट्यूशंस हैं, जिन्होंने मुझे समझाया था बिलीफ सिस्टम क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कहीं से भी पढ़कर नहीं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या होता है। बिलीफ सिस्टम होते हैं भाई आप लोगों के, हमारे डीप कोर हार्टेड थॉट्स। वो थॉट्स जो हमारे डीप कॉन्शियसनेस में भरे होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही भरे होते हैं। थॉट्स, विचार, या फिर यूँ कह लीजिए कि आदतें, कुछ जिद, या कुछ इस तरह की बातें जो आप लोगों को समझाई जाती हैं। जैसा कि आप लगा कर चलिए, आप लगा कर के चलिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि हमें ना, जैसे सर्दियों में जो जोतपत्ती है वो 5 से 6 के बीच में कर लेनी चाहिए क्योंकि दिन जल्दी छुप जाता है ना। तो वैसे दूर क्यों जाना, ये मेरी मम्मी का ही बिलीफ सिस्टम है भाई, कि जो जोतपत्ती होती है वो हमें दिन छुपने से पहले कर लेनी चाहिए, या जैसे ही दिन छुप रहा है बस कर लो जोतपत्ती, है ना। लेट नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में। तो ये क्या होता है, ये जो मनुष्य है, जो 3D के लोग हैं, अब 3D और 5D ये डायमेंशंस क्या होता है, ये भी आप लोग मेडिटेशन वाली वीडियो में देखिएगा, वहाँ आपको समझ में आएगा। तो जो 3D के जो लोग हैं, जो रहते हैं, वो अपने मन में ना कुछ धारणाएं बना के चलते हैं अपना ही। उस धारणाओं के पीछे मेन डीप कोर में लॉजिक क्या है वो उनको भी नहीं पता होता है। जैसे कि सामने वाले ने आपको कुछ बोला, आपने उसके थॉट को अडॉप्ट कर लिया और आप उसके थॉट के अकॉर्डिंग चलने लगे हो, बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि वो जो सामने वाले का थॉट सिस्टम है वो सही है या नहीं है। आप बस उसको अंधाधुंध फॉलो करने लगते हो और वो क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे आप लोगों का बिलीफ सिस्टम। बिलीफ का क्या मतलब होता है भाई। अब यहाँ मुझे ना आप लोगों की मैं एनर्जी स्पिक कर पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं सच, सच्चाई इज़ बिलीफ, बट नो, बिलीफ इज़ नॉट सच्चाई। ठीक है, बिलीफ का मतलब होता है जो आप मान रहे हो, उसको हम बोलते हैं बिलीफ। कि जो आप मान रहे हो, जो आपने देखा, जो आपने सुना, बस आपने मान लिया, वो हो जाता है बिलीफ। अब कुछ लोग ना डिक्शनरी देखेंगे, गूगल देखेंगे, तो यहाँ पर गूगल और डिक्शनरी की बात ही नहीं है भाई। ठीक है, वो जो आप गूगल और डिक्शनरी पे देखोगे ना, वो आपको बिलीव का हिंदी मतलब बताएंगे कि हाँ भाई हिंदी में ये मतलब होता है, लेकिन डीप में क्या मतलब होता है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहरे, डीप रूटेड थॉट्स, जो आप लोग बचपन से मानते आ रहे हो और इतना मान लेते हो, इतना मतलब उसको घोल के पी जाते हो कि वो आपके, ये तो पता है ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग होते हैं, है ना। नहीं पता है तो भाई फिर इस पे भी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को डिटेल में जानना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर उस पर अलग से वीडियो लाई जाएगी। यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉन्शियस माइंड जो आप डेली रोज़मर्रा के काम करते हो, थॉट्स जो उत्पन्न होते हैं, वो कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो आप लोगों के वही बिलीफ सिस्टम जहाँ पर पड़े होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, जैसे किसी किसी को आपने देखा है, कोई छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको देखना आग से एकदम से डर लगेगा, और वहीं कोई कोई बच्चा होगा ना, वो ऐसे करके ना जोत की बाती को भी बंद कर देगा, आग की जो जल रही होती है। लेकिन वहीं कुछ बच्चों को डर लगता है, तो वो जो डर है ना उसका, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसका डर बैठा होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उस बच्चे ने कुछ ऐसा आग से रिलेटेड देखा है जो उसने अपने इस न्यू बर्थ में भी कैरी कर लिया। उसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस में वो जो है डर बैठा हुआ है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके पास्ट लाइफ के डर, ट्रोमास, या फिर जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो लेकर आता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ पड़ा होता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन कॉन्शियस क्या होता है, जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो डेली, कॉन्शियसली, जिसमें आपको चेतना जिसको बोलते हैं,
आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ या कुछ डर आपको भी नहीं पता होता कि पता नहीं मैं क्यों डरता हूँ, पता नहीं क्या है। वो क्या होता है, वो सबकॉन्शियसली आपका कुछ पास्ट लाइफ का होता है, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी होती हैं। तो उसी तरीके से आपने देखा है छोटे बच्चों को, जब वो ना, जैसे अब हमारे घर पे एक बच्चा आता है, छोटा सा है, 5 6 साल का, वो ना वीडियोस देखती है, रील्स। तो जब वो ना रील देखती है ना, तो वो उसको 3 4 बार जब तक उसके दिमाग में वो रील की जो लाइन्स है वो घुस ना जाए ना, वो उसको देखता रहता है बच्चा। तो उस चीज़ से क्या होता है, वो जो रील्स वो देख रही है, वो धीरे धीरे उसके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चला जाता है। जैसे कि ABCD, हम लोग बचपन में जब ABCD पढ़ते हैं तो हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि बच्चा नया नया पैदा हुआ है, खाली दिमाग है। तो जो चीज़ उसके दिमाग में चली गई, वो एक बार वो कहाँ चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए हम उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी ऐसे ही भूला नहीं जाता भाई, वहाँ से डिलीट करना पड़ता है, उसको हील करना पड़ता है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह से कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स होती हैं, जो आप लोगों के, हमारे सबके थॉट्स होते हैं, जो हम या तो अपने पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे हैं, या फिर इस लाइफ में कुछ जो लोग, या फिर आपके अपने पेरेंट्स। अब वो बिलीफ सिस्टम आपके सही है या गलत है, ये ना तो आपको पता है, ना ही सामने वाले को पता है जो आपके दिमाग में वो थॉट डाल रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वो बिलीफ सिस्टम सही है या गलत है। बस वो आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों की जर्नी में, मतलब आप लोगों के इस बर्थ में या डिफरेंट इनकारनेशंस में, बट वो चीज़ आप लोगों के दिमाग में डाल दी जाती है, जिसको आप सच मान के कि हाँ ये चीज़ मेरे पेरेंट्स ने कही है तो ये चीज़ ठीक होगी। ओके। तो आप लोग क्या करते हो, जस्ट बिना सोचे समझे कि जो चीज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे कही है वो चीज़ सही होगी, रादर देन वो चीज़ सही है या नहीं, आप उसको बिना आइडेंटिफाई किए, बिना वेरीफाई किए बस मान लेते हो। और वो जब आप मानना शुरू कर देते हो, और उस पर जब आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते कि क्या ये चीज़ सही है, क्वेश्चन मतलब खुद से क्वेश्चन करना, सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करने को मैं क्वेश्चन करना नहीं बोल रही हूँ, जस्ट ये कि आपको सामने वाले ने कुछ कहा और आपने सिर्फ यूं ही मान लिया। ठीक है, अब आप उस चीज़ को मान के चले जा रहे हो कि हाँ बस उसने ये चीज़ कह दी तो यही सही है। वो आपका क्या बन जाता है, बिलीफ सिस्टम। तो भाई बिलीफ सिस्टम क्या होता है, बहुत ही डीप रूटेड थॉट्स, ठीक है, या फिर यूँ कह लो कि डीप रूटेड थॉट्स, जो आपके कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन में, सबकॉन्शियसली। अब वो बिलीफ सिस्टम सही है या गलत है वो किसी को नहीं पता होता। ठीक है। तो जब आप लोग मेडिटेशंस करते हो तो वो जो लेयर्स होती है ना बिलीफ सिस्टम की, वो भी उतरने लगती हैं, फिर आप लोगों को समझ में आने लगता है, फिर आप आर पार की चीज़ें देख पाते हो, फिर आपको समझ में आता है कि ओह जो मैं मान रही थी क्या वो एक्चुअल में सही है या गलत है। ठीक है। जैसे कि एक ट्यूशन टीचर होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये टीचर है तो इसको आता होगा, तो वो अंधाधुंधा जो वो पढ़ा रहा है उसकी बातों को ना पढ़ते रहते हैं, और ये मान के चलते हैं कि जो हमारा टीचर पढ़ा रहा है वो सही है। अब वो मान के चलना, ठीक है, कि भाई हमने तो मान लिया टीचर है तो सही पढ़ा रहा होगा। अब कौन जाने कि वो क्या पता गलत पढ़ा दे, क्या पता उसको खुद ही ना आता हो, है ना। तो बस जो उसने पढ़ा दिया वो आपने पढ़ लिया, और पढ़ के क्या कर रहे हो, आप भी आगे वही पढ़ाई जा रहे हो। अब ना तो आपको पता है कि वो सही है या गलत है, या जिसको आगे आप पढ़ा रहे हो ना ही उसे पता है कि आपने उसे सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया। बस उसने क्या किया, उस चीज़ को जो आपने उसको पढ़ाई, उस लेसन को जस्ट उसने सीख लिया और अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ भाई मेरे गुरु ने ये पढ़ाया है। तो वो धीरे धीरे फिर क्या बन जाता है, बिलीफ सिस्टम। तो ये सब क्या होते हैं भाई, बिलीफ सिस्टम्स। ठीक है। तो ये बिलीफ सिस्टम पर एक छोटी सी वीडियो है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है। अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर हम इस पर और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए इतना बहुत है। ओके। सो बाय बाय, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है और आगे ही आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या आप लोग मुझे जीमेल भी कर सकते हो, ईमेल आई मीन मेरी ईमेल आईडी है भाई 8888priham88@gmail.com। इतने सारे प्यार के लिए आप लोगों का शुक्रिया। जिन्हें भी वीडियो पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगी टैरो की। ओके। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पता है कि टैरो रीडिंग्स का भी वेट कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो टैरो रीडिंग्स पर ही लाएंगे। तो आप बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो होगी, कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स लेकर आए जाए, रील्स, छोटी सी, कोई गाइडेंस। ओके। सो बाय बाय।